नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल आपने देखा कि ओसिस के एक नए अवतार के बारे में, ओसिस पे के एक नए अवतार के बारे में आपको हमने बताया है। और जैसा आपको मैंने पहले ही बताया है कि ओसिस पे जो आपकी मशीन में, आपके ओसिस की मशीन में जो ओसिस पे नाम का जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जो ऐप दिया हुआ है, ये बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए। हमारे बहुत सारे कोटेदार इस ऐप के माध्यम से एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और वो लोग लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं और हमारे एक कमेंट करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर हैं जो लगभग रोज कमेंट करते हैं और उन्हीं के कमेंट को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज ओसिस पे पर। और ओसिस पे में आया हुआ एक दो नई अपडेट, एक दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल नई हैं, जो आपके लिए बिल्कुल नई है, जिसके बारे में सबको नहीं पता है और बहुत ही बेहतरीन है, उनके बारे में आज बताने जा रहा हूं आपको। तो ये जैसे मैं स्क्रीन पर शुरू करूंगा उससे पहले क्या है कि मुझे थोड़ा सा, हमारे जो नए भी हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम है, उनको थोड़ी चला के भी दिखाऊंगा, मशीन पे काम करके भी दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। आपको अपने फोन पर एक चीज और इसमें आई है ओसिस पे में, एक बहुत नया अपडेट है कि ये ओसिस पे अब गूगल पे से, सॉरी जो हमारा जो प्ले स्टोर है, इससे अपलोड आपका डाउनलोड हो जाएगा और ये आपके मोबाइल में भी चल सकता है। ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये चीज अब आपके मोबाइल में भी चलेगी। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि क्या ये मोबाइल में चल सकता है, तो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको कि हाँ, ये अब आपके मोबाइल में भी चल सकता है, बशर्ते मोबाइल में आपकी रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए। जो आपकी मशीन में जो आपके नाम से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सिम आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ये आपका मोबाइल में भी चलेगा। तो ये एक नया अपडेट है और हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर लगातार पूछ रहे थे इसलिए मैं उनको ये बता रहा हूं। क्योंकि आप अगर मशीन में लगाओगे तो आपको एक अलग से डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। जो आप थंब स्कैन करोगे उसके लिए आपको एक अलग से डिवाइस लगानी पड़ेगी मोबाइल में, तब आप पैसे निकाल सकते हो। और आपके मोबाइल में ये दोनों चीजें बिल्कुल कंबाइंड हैं और बहुत ही आसान हो जाती हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल से ही करें, लेकिन हाँ, मोबाइल से भी हो सकता है, ये जरूरी है बताना आपको। तो मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूं। ये देखिए, बिल्कुल खुला हुआ है मोबाइल पर, आप पास से दिखा दीजिए। बिल्कुल मोबाइल पर इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा और मोबाइल पर भी अब ये संभव है। तो ये नया अपडेट था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं प्रेरित होकर नए वीडियो बनाता हूं। दूसरी एक और चीज है, हमारे चैनल को लाइक जरूर किया करें। तो हम अब बढ़ेंगे आगे मशीन की तरफ और मशीन पे चल के स्क्रीन पर आपको सारी चीजें बताएंगे। और हम लगातार आपके लिए अब अर्निंग के वीडियो लाना शुरुआत हो गई है और हमारी जो टीम है लगातार अध्ययन कर रही है कि वास्तव में ऐसे ऐप्स आपको बताएं, ऐसी वेबसाइट्स आपको बताएं जिनमें कोई ठगी की गुंजाइश ना हो। हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं और आपको अब हम जो अर्निंग रिलेटेड भी वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम मशीन की स्क्रीन पर। तो देखिए साथियों, आप इसको खोल तो लेते ही हैं, जैसे आपको लॉगिन तो करना सभी लोग जानते हैं, उस पर समय बर्बाद करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। अब हम सीधे आपके सामने, हमने अपने इस ऐप को, ओसिस पे को खोल लिया है और ये आपके सामने बिल्कुल 6.9 वर्जन इसका तैयार है। आप वर्जन का भी ध्यान रखिएगा, अगर 6.9 नहीं है तो आपके पास हो सकता है चलने में दिक्कत कर रहा हो, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा। दोबारा बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा। तो 6.9 वर्जन तैयार है और आपके सामने इस तरीके से इसमें 12 आइकन बिल्कुल सामने खुले हुए हैं। तो जैसा मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं आपको, पहला कैश विड्रॉल, इससे आप कैश निकाल सकते हैं। दूसरा मिनी स्टेटमेंट, मतलब आपको सिर्फ अपना ये चेक करना है खाता और पिछले कई ट्रांजैक्शन अगर देखने हैं तो ये मिनी स्टेटमेंट में आप जाएंगे। बैंक इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट मतलब आपको अपने ट्रांजैक्शन पिछले देखने के लिए स्टेटमेंट, और ये बैलेंस इंक्वायरी कि आपका कितना है ये चीज। आधार पे, ये एक दूसरा ऑप्शन है आधार पे, ये दो तरीके से पैसे निकल सकते हैं, आधार पे से भी निकल सकते हैं, कैश विड्रॉल भी है। नीचे है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर, आप कहीं दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं मशीन से तो उसके लिए मनी ट्रांसफर है। प्रीपेड रिचार्ज, अपना फोन रिचार्ज करने के लिए, या कोई कस्टमर है, सॉरी चीजें कस्टमरों के लिए हैं, तो कोई कस्टमर आ रहा है फोन रिचार्ज के लिए तो प्रीपेड रिचार्ज। डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं आप G2C उमंग इसमें दिया हुआ है, इसमें सारी वेबसाइटें
सरकारी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप इसमें चेक कर सकते हो, देख सकते हो। एक्सिस बैंक CRM, ये गोल्ड लोन की स्कीम है एक्सिस बैंक की। इसमें आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगा या और आपकी हेल्प होगी। ये ATM है, ये ATM से भी देखिए, ये भी जो कुछ चीज़ें नई बढ़ी हैं, यानी ATM से भी आप पैसा निकाल सकते हो। ATM जो कार्ड है उसके द्वारा आप पैसे निकाल सकते हो। इसके अब विधि विधान से मैं बाद में बताऊंगा आपको। ATM कार्ड से पैसे निकालने का तरीका है ये RBL बैंक, एक जो RBL बैंक है ये डिजिटल बैंकिंग, इसका ये खुल गया, इसमें भी आपके ऑप्शन आ गया है। अगर RBL बैंक भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये विकल्प भी है, इसका मैं अलग से वीडियो आपके पास बना दूंगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और इसके द्वारा क्रेडिट कार्ड वगैरह भी अवेलेबल किए जा रहे हैं। और लास्ट हुआ एग्री बेस्ड लोन। तो अब देखिए साथियों, अब हम चलते हैं कैश विड्रॉल पे, कैसे करना है कैश विड्रॉल। इसमें आपको आधार नंबर भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद जैसे आप कोई सा भी भर दीजिए। तो पहले सिस्टम क्या था साथियों कि आप डायरेक्ट खुल जाता था और आप अपनी जिसका पैसा निकालना है उनका आधार नंबर इसमें डालते थे और आधार नंबर डालने के बाद में वो सारा डिटेल भर देते थे और अंगूठा लगता था। लेकिन अब थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया है और इसमें ज़्यादा ये क्या है कि पैसा निकालने का सिस्टम है तो इसमें सिक्योरिटी का ज़्यादा व्यवस्था करनी है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अब पहले एजेंट जो है अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डाल के ओपन करेंगे मशीन को, इसका जो AEPS है इसको ओपन करेंगे, उसके बाद में ये चलेगी। तो हम आधार नंबर डालते हैं। तो देखिए आधार नंबर इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसे स्कैन करेंगे। देखिए अब खुल गया है। ये सिस्टम हुआ है कि अब आपको जब किसी का पैसा निकालेंगे तो आप पहले आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप इसे स्कैन करेंगे। अब देखिए ये सारा चीजें इसमें आपको आधार भर देना है, सेकंड में आपको बैंक भरना है, फिर आप पैसा कितना निकालना है वो भरेंगे और उसके बाद में ये एंटर कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर डाल के आप स्कैन कर देंगे और अंगूठा लगा देंगे, बस ये पैसा निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादातर लोग जान रहे हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम दूसरे पर चलेंगे। तो अब देखिए उसके बाद में मिनी स्टेटमेंट सेम यही तरीका है, बैलेंस इंक्वायरी सेम तरीका, आधार पे सेम तरीका है। मोबाइल ट्रांसफर, अब ये प्रीपेड रिचार्ज पे आते हैं। प्रीपेड रिचार्ज हमें करना है तो इसमें क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद में ऑपरेटर नेम, जियो या व्हाट्सएप एयरटेल जो भी है, सर्किल आपको अपना जो पता ही होगा सर्किल डालना है और उसके बाद में अमाउंट डाल दीजिए, कितने का रिचार्ज करना है, बस आपका रिचार्ज होगा। बहुत बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से DTH रिचार्ज, उमंग हमने आपको बता ही दिया है। अब हम चलते हैं RBL बैंक के बारे में जो हमने आपको बताया। RBL बैंक क्या है? ये RBL बैंक एक डिजिटल बैंक है। इसमें देखिए KYC के लिए ये सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे KYC को। अगर आपको चालू करना है ये तो आप कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 4 में ये OTP आएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम इसका अभी सर्विस इसकी स्टार्ट नहीं है, हम इसकी पूरी जानकारी करने के बाद करेंगे, लेकिन आप एक बार करके देखिएगा। ये वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये उसके बाद में आप इसे करेंगे स्कैन। यहाँ पर हमारे पास अभी कोटेदार नहीं है तो इसलिए हो सकता है स्कैन में दिक्कत हो, तो यहाँ पे आप लगाओगे और आगे खुल जाएगा सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आप एक बार इसे कीजिए। RBL बैंक, इसमें कोई समस्या हो तो मुझे आप बताइएगा। सारी चीज़ें अभी कराना ठीक नहीं है, पहला पहला है इनका, मेरे कोटेदार का ही, इसमें जो कोटेदार हैं उनका ही अंगूठा मांगेगा, इसमें जो प्रतिनिधि का अंगूठा नहीं मांगेगा, इसलिए उनका होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया कि RBL बेहतरीन चीज़ है, इससे आप अकाउंट भी खोल सकते हैं। मेन चीज जो है इससे आप अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो ये जो RBL बैंक हमने आपको बताई है, ये RBL बैंक डिजिटल बैंक है, डिजिटल पेमेंट इससे होता है और इससे डिजिटल अकाउंट भी आपका खुल जाएगा। ये बेहतरीन चीज है। अगर ये हो जाता है तो ये आप समझिए कि आपके पास बहुत काम इकट्ठा, एक ही मशीन आपका सारा काम करने वाली है, आप अकाउंट भी खोल सकते हो। तो ये जरूरी है और इसको आप करके देखिए। आज मेरे सामने थोड़ी समस्या है और मैं कुछ जानकारी इसकी और कलेक्ट करनी, मुझे कॉल नहीं लगी ऑफिस में अभी कॉल नहीं लग पाई, तो मैं इसकी और बाकी जानकारियां भी कलेक्ट कर लूं और जो ATM की कंडीशन, जो ATM का जो ऑप्शन आया है उसकी जानकारी भी मैं कलेक्ट करके उसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई संदेह है आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब डायरेक्टली देने की कोशिश करूंगा। और मैंने एक सेल्फ नॉलेज
जो बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे जो मैंने चैनल बनाया है, आप उसको भी उसमें भी आइए, उसको भी फॉलो कीजिए। इससे हमारी कम्युनिकेशन बढ़ता रहे। अभी थोड़ा सा व्हाट्सएप में कुछ दिक्कत है, आगे चल के वो भी ठीक हो जाएगी। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।